रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़त मांगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफ़ीन वल्आकिफ़ीन वर्रुक्काइस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अभी ऐसा लग रहा है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र जाता है, उसका अंदाज़ा हम अभी इन दिनों में कर सकते हैं अच्छी तरीक़े से। अभी चंद रोज़ कबल ही ऐसा लगता है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम रमज़ान का इस्तक़बाल कर रहे थे, उसकी तैयारियां कर रहे थे, रोज़ा रखने की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र जाता है कि देखिए कि पहला आशरा भी गुज़र गया और दूसरा आशरा भी गुज़रने को है और अनक़रीब ये महीना भी हमसे रुख़सत हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के ये नेक बंदे वो हैं, कामयाब बंदे वो हैं कि जिन्होंने इस दिन को, इन 10 दिनों को बहुत ही अच्छी तरीक़े से गुजारा होगा। ये खुश नसीब बंदे हैं जिन्होंने अपने 10 दिन को या 15 दिन को अच्छी तरीक़े से गुजारा है। अब ये बक़िया जो अय्याम हैं, इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा और खुशनुदी, उसकी रहमतें, उसकी मग़फ़िरतें और उसकी रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल करने की अच्छी तरह से सही करें, कोशिशें करें और अपनी कोशिशें तेज़ कर दें। दीगर उम्मतों में ये होता था कि वो लोग हज़ार साल ज़िंदा रहते थे तो उनके पास 1000 साल की इबादतें हुआ करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ऐसे ही तज़किरा चल रहा था कि बनी इसराइल में ऐसे ऐसे बंदे गुज़रे हैं जो हज़ार साल जो है सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करने में ही उनका वक्त गुज़रा है। सहाबा ख्वाहिशें करने लगे, या रसूल अल्लाह ये तो अमाल में हमसे बढ़ गए हुए हैं, फिर हमें खैर उम्मत कहा गया है, बेहतरीन उम्मत हमें कहा गया है, आखिरी उम्मत हमें कहा गया है, हमारा दर्जा बढ़ाया गया है। समझ में नहीं आ रही बात कि वो कहाँ 1000 साल की इबादत है, कहाँ 60 साल की इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया और इस तरह के आमाल पर तरगीब दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ अय्याम को, बाज़ औक़ात को इतना अहम बना दिया, इतनी फ़जीलतें उसमें रख दी हैं कि अगर वो बंदा उस वक्त में अल्लाह की इबादतें कर लेता है, नेकियां कर लेता है, तो उनके हमारी एक रात की इबादत या 10 दिन की इबादत उनके 1000 साल की इबादत से बढ़ जाती है हमारी इबादतें। क्योंकि हमें तो 60 साल 70 साल ही ज़िंदा रहना है, इसलिए ये जो आखिरी अशरा रहता है इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत ही बड़ी रात छुपा रखी है, बतलाई नहीं है, ताकि लोग ज़्यादा 10 दिन या पूरा महीना
अल्लाह की इबादत कर लें। साल भर हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारते हैं, एक महीना तो परवरदिगार की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार लें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है, वो लैलतुल क़द्र पूरी एक सूरत आई हुई है, उसी की तलाश के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसका शर्फ पाने के लिए, उसकी फ़जीलतें हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अशरा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब अशरा आखिरा दाखिल होता, आखिरी अशरा जो है रमज़ान का दाखिल होता, तो हज़रत आयशा कहती हैं कि शद्द मिज़रहु, अपने तहबंद को बांध लेते थे, ज़ोर से बांध लेते थे। इसमें तो दो बातें समझ, ज़ोर से बांधने का मतलब है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमें कोई काम करना हो तो हम उर्दू में क्या कहते हैं, कमर कस लो अच्छे से। और दूसरा मतलब ये है कि अपनी अहलिया वगैरह से दूर रह करके अल्लाह की इबादत में लग जाते थे। व अहया लैलहू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रातों को ज़िंदा कर देते। क्या मतलब, रातों में बेदार रहते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, राज़ व नियाज़ की बातें करते थे परवरदिगार से। और इतना ही नहीं, सिर्फ अपनी ही फ़िक्र नहीं करते थे। तीसरा जो जुमला आया है, व अयक़ज़ अहलहू, और अपने अहलो आयाल को भी, अपने घर वालों को भी जगाते थे, उठाते थे कि भाई आप भी हासिल कर लो ये अल्लाह ने जो मुबारक अय्याम, मुबारक रातें दी हैं। तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पर अमल कर रहे हैं और अपने घर वालों को भी जगा रहे हैं कि आप भी अल्लाह की इबादत कर लीजिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यतकफ़ यौमन फ़ी रमज़ान, कि जिसने एक दिन का एतिकाफ़ किया, किस चीज़ के लिए, इब्तिगा वजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, दिखलाने के लिए नहीं कि फलां मुफ्ती साहब है एतिकाफ़ में बैठ गए, ईद का मौसम है बड़ी बात है इसलिए नहीं, या फलां है जो एतिकाफ़ में बैठ गए, बल्कि इब्तिगा वजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को तलाश करने के लिए। जअलल्लाहु तआला बैनहु व बैन अन्नारी सलासा खनादिक़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें बना देता है। यानी एक शख्स अगर एतिकाफ़ सिर्फ एक दिन का करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें बना देता है। खंदक गढ़ों को बोलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमा रहे हैं, ये जो 3 खंदक है उनमें से हर एक खंदक अबअदु मिम्मा बैना ख़ाफ़िक़ैन, कि उनकी जो 3 खंदकें हैं उनकी जो मसाफत है, डिस्टेंस है, वो ज़मीन से लेकर के आसमान तक एक खंदक की जो है मसाफत है, दूरी है। कोई एक दिन का एतिकाफ़ करता है तो ये फरमाया अल्लाह के। एक और रिवायत में है कि मन यतकफ़ा फ़ी रमज़ाना, जिसने रमज़ान के अंदर एतिकाफ़ कर लिया, कान कहज्जतैन व उम्रतैन। हम शिकायत करते हैं, हमें दिल में आरज़ू ख्वाहिशें रहती हैं कि अल्लाह हमें भी अपना दरबार दिखाता, मुझे भी हज की सआदतें नसीब होती, मेरे भी गुनाह माफ़ होते, उम्रा करता, उसका सवाब हासिल होता, मेरी नेकियां बढ़ जाती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन हजरात के लिए जो वहाँ जाने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं, ज़ादो राहिला उन्हें हासिल नहीं है, उतना बजट उनके पास नहीं है, अल्लाह ने आसान बना दिया है। भाई आप इत्तिकाफ़ कर लीजिए 10 दिन का, 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रे का सवाब हासिल कर लीजिए, कितनी बड़ी बात है। कोई अगर गरीब है तो ये नहीं समझे कि हम नहीं जा पाएंगे, हम हमारी किस्मत में तो हज लिखा ही नहीं, हज का सवाब, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारी सुस्ती, काहली और दुनिया की मोहब्बतें जो है ये हमें इधर आने नहीं देती ये सवाब हासिल करने। वरना दीनी इस्लाम तो बिल्कुल फितरत के मुताबिक है। कोई शिकायत नहीं कर सकता है कि हम जो है हमारा हक हमारे लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं रखा है कुछ भी।
इसी में देख लीजिए आप 10 दिन का एहतिकाफ कोई बड़ी बात नहीं है। 10 दिन कोई बड़ी बात, बस खाली आप जहन बना लीजिए तो ये 10 दिन यूँ गुजर जाएंगे और फिर सवाब भी आपको मिल रहा है। तो इसीलिए जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अपने नबी कि हज़रत आयशा कहती हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत अबू हुरैरा की भी एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिर अशरे में एतिकाफ हमेशा करते थे। और जिस साल एक मरतबा सफ़र में होने की वजह से एतिकाफ नहीं कर सके तो अगले साल 20 दिन का एतिकाफ फरमाया आपने। और पर ये भी आता है रिवायतों के अंदर कि वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक वजह बयान की है मुहद्दिसीन किराम ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया था कि ये मेरा आखिरी साल है दुनिया के अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद अपनी उम्मत को उभारने के लिए, इस महीने की अहमियत को बतलाने के लिए 20 दिन का एतिकाफ़ किया था कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी इस तरह से हासिल की जाती है। एतिकाफ़ जो है 3 टाइप के होते हैं, एक वाजिब होता है, एक सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया और एक नफिल। नफिल वो जो अभी हम में से बहुत सारे लोग एतिकाफ़ की नियत करके दाखिल हुए होंगे, वो 1 मिनट का भी होता है, 1 दिन का भी, 1 पल का भी एतिकाफ़ हो सकता है। एतिकाफ़ जो वाजिबा है, अगर किसी ने मन्नत मान ली है कि मेरा ये काम फ़लाँ काम हो गया तो मैं एतिकाफ़ करूँगा, ये वाजिब एतिकाफ़ है। या फिर किसी ने सिर्फ ये नियत कर लिया कि मैं एतिकाफ़ करूँगा फ़लाँ दिन, तो ये भी वाजिब हो गया। वाजिब एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से हुक्म ये आता है कि अगर आप वो एतिकाफ़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको रोज़ा भी रखना पड़ेगा, चाहे आम दिनों में आप एतिकाफ़ करें। एक सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, वो एतिकाफ़ है जो आखिर अशरे में रमज़ान के हम करते हैं। देखिए इसके नाम पे सुन्नत मुअक्कदा, जिसकी ताकीद की गई, जिस सुन्नत की ताकीद की गई, अलल किफ़ाया, किफ़ाया का मतलब है कि अगर पूरे महल्ले से किसी एक शख्स ने भी एतिकाफ़ कर लिया तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक ने भी एतिकाफ़ नहीं किया तो सारे महल्ले वाले गुनाहगार होंगे। इसको कहते हैं अलल किफ़ाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें आप देखेंगे सबको अल्लाह ने जारी और सारी रखा है। चाहे आप क़िरात खल्फ़ल इमाम, चाहे आप रफ़अ यदैन कीजिए, चाहे आप सीधे यूं ही नमाज में खड़े हो जाइए। आप हनाबिला को देखते होंगे, वो लोग हाथ नहीं बांधे सीधे खड़े हो जाते हैं, इजाज़त है उनके नज़दीक, वो भी हदीस है। तो अल्लाह के नबी की जितनी सुन्नतें हैं सब दुनिया में जारी और सारी हैं। एक सुन्नत जो थी वो बिल्कुल छूटी हुई थी। वो कौन सी सुन्नत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में तोशा लेकर के जाते थे कई दिन का, कम कम खाते थे, थोड़ा थोड़ा पानी पीते थे, भूख और प्यास में रह करके अल्लाह की इबादत करते थे और रियाजत करते थे, अल्लाह को याद फरमाते थे, तन्हाई इख्तियार कर लेते थे। तो अल्लाह ने बदले में जब अल्लाह के लिए हुजूर ने वक्त निकाला, तन्हाई इख्तियार की, कम खाया कम सोया, तो देखिए मुसलमान भी रमज़ान के अंदर कम खाता, रोज़े से रहता है, सारी सुन्नतें अदा हो रही है, एक सुन्नत अदा नहीं हो रही थी कि तन्हाई, जो गारे हिरा की तन्हाई थी, वो तन्हाई उम्मत को नहीं मिल रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने एतिकाफ़ को मशरू कर दिया कि लीजिए, चूँकि इस्लाम में ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है कि आप दुनियादारी को छोड़ करके बस निकल जाइए जंगलों की तरफ, वालिदैन के हुकूक़ को छोड़ दीजिए, अहलिया के हुकूक़ को छोड़ दीजिए, बीवी बच्चों के हुकूक़ को छोड़ दीजिए, वो चाहे मरें कटें जलें भुनें, बस हमें जो है इबादत गुजार बनना है। जिस तरह से हम दूसरे मज़ाहिब के अंदर देखते हैं, हम दूसरे मज़ाहिब की बात कर रहे हैं, अगर ये सिफ़त हमारे अंदर आ रही है तो ये भी बुरी बात है। अल्लाह के नबी चूँकि हर एक के अपने अपने हुकूक़ महफूज हैं, इसलिए हर एक के हक़ को अदा करना है। लेकिन चूँकि रहबानियत इस्लाम में नहीं है, जैसे हमारे बिरादरान वतन है वो लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं मंदिर में,
वक़फ़ हो जाते हैं। या फिर जो क्रिश्चियन है, ईसाई है, यहूदी है, वो लोग अपने अपने उसमें चर्च वगैरह में वो लोग खालिस कर लेते हैं अपने आप को कि हमें कोई दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ इबादत करना है। इस्लाम ने इससे मना किया है। लेकिन चूँकि अल्लाह के नबी की एक सुन्नत थी गारे हिरा में तन्हाई की, तो वो तन्हाई ये नहीं कि ज़िंदगी भर करना है, बल्कि आपको सिर्फ रमज़ान के आखिरी के 10 दिन में वो तन्हाई, वो सुन्नत अदा कर लीजिए। तो जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तन्हाई इख्तियार की, तो इस आखिरी उम्मत को अल्लाह का आखिरी पैगाम, अल्लाह की आखिरी किताब का पहला वही जो आया वो कुरान की सूरत में आया। तो इससे पता चल रहा है अगर हम ये सुन्नत अपना लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें ज़रूर हमारी तरफ मुतवज्जह होगी, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हमें हासिल होगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें एतिकाफ़ मर्द हजरात सिर्फ मस्जिद में कर सकते हैं, औरतें अपने घरों के जहाँ पर नमाज की जगह बनाई हुई वहाँ करेंगे, अगर नहीं बनाई हुई तो बना ले कोई कोने में। मर्द हजरात मस्जिद एतिकाफ़ करेंगे मस्जिद में, तो जो हुदूद है मस्जिद के उससे बाहर निकलेंगे एतिकाफ़ टूट जाएगा। हुदूद कैसे पता चले? जो मस्जिद के बानी है या वाकिफ़ है, वक़फ़ किया है जिन्होंने, उनसे पूछ लीजिए मस्जिद कितने हिस्सों में है। हमें तो यहाँ पर साफ नज़र आता, लाइट नहीं है जी। ऊपर से वाल बंद कर दिए होंगे जो खैर, ये मस्जिद के हुदूद अरबा है, यानी ये 4, ये तमाम मस्जिद के अंदर दाखिल है। गेट के बाहर अगर कोई सीढ़ियों पे भी निकलेगा, चूँकि वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है, वो तो हमारी ज़रूरत के लिए उन्होंने उतनी इजाज़त दे दी है, तो इससे भी अगर हम निकलेंगे तो हमारा एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसी तरह से अगर मस्जिद के अंदर टॉयलेट वगैरह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो हो गया हुआ, तो बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन खामोशी से जाए और ख़ामोशी से आए। हम ये समझते हैं एतिकाफ़ में बैठें तो सिर्फ बिल्कुल खामोश रहना है, गूंगे के जैसा नहीं, बल्कि आपको अगर ज़रूरी बात करनी है तो आप कर भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घरेलू जिम्मेदारियां हैं, कॉल आ रही हैं, आप रिसीव कर सकते हैं, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप मोबाइल में ही लग जाएं। उसी तरह से घर की औरतें जो अगर एतिकाफ़ में बैठेंगी, उनके लिए हुक्म ये है कि वो घर के काम काज नहीं कर सकती हैं। हाँ, आप वो डायरेक्शन दे सकती है, बतला सकती है कि ये टाइम ये बना लीजिए, ये टाइम ये बना लीजिए, वो कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा औकात जो है अपना ज़िक्र और तिलावत में, अल्लाह की याद में, उसकी फ़िक्र में और उसके ज़िक्र में गुजारें, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हमारी जानिब मुतवज्जह होगी। बकिया जो मसाइल हैं वहाँ हज़रात बाद में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इतिकाफ़ वाली इबादत और शब क़दर जो हमें नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।